बेहद वायरल हो रहा है। बता दें, जिसे रंग से आपत्ति वो घर से ना निकले। साल में 52 बार आता है जुमा, होली सिर्फ साल में एक बार आती है। संभल में होली और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके बीच ये बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साल में 52 बार जुमा आता है और सिर्फ एक बार होली आती है। जिसे होली से आपत्ति वो अपने घर से उस दिन ना निकले। होली सिर्फ साल में एक बार आती है। सीओ अनुज का ये बयान इस समय बेहद वायरल हो रहा है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। अब अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने सीओ के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। देखिए, हम अयोध्यावासी हैं, हमारा मजहब भी कहता है हर धर्मों का सम्मान करो। हम सम्मान करते रहते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, पूरा अयोध्यावासी सम्मान करता है। भगवान सबके हैं, कभी भगवान ने किसी मुसलमान को कभी कुछ नहीं कहा। आज तक जो है किसी जो है हिंदुओं में कुछ जो है कोई देवी देवता मुसलमानों को फायदा के अलावा किसी ने कोई नुकसान नहीं किया। इसलिए हर मुसलमान देवी देवताओं का सम्मान करता है और करेगा। जो सच्चा मुसलमान है वो देवी देवताओं का सम्मान करेगा और करता रहेगा। तो आपने सुना, इकबाल अंसारी का कहना है कि किसी भी हिंदू देवी देवता या हिंदू समाज के लोगों ने मुसलमान का अहित नहीं किया, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। जो सच्चा मुसलमान है उसे होली से कोई भी आपत्ति नहीं होगी। बता दें, सीओ अनुज का ये बयान इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जुमे की नमाज बहुत बार होती है साल में, लेकिन होली का त्योहार एक बार आता है। अगर किसी को होली के रंगों से, होली के त्योहार से दिक्कत है तो वो अपने घर से उस दिन बिल्कुल भी ना निकले, लेकिन होली धूमधाम से मनाई जाएगी। बता दें कि सीओ अनुज अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बेबाकी से ये बयान दिया है जो इस समय सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस पर आपने इकबाल अंसारी का भी बयान सुना। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है और कभी किसी ने हमें अहित नहीं किया है, हमारा मुसलमानों का कोई अहित नहीं किया गया, तो इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, जो कि अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें या आम लोगों की बात करें, इस समय इस बयान को लेकर बेहद चर्चा है। क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है संभल में? देखिए, मैं आपको रमजान का पर्व चल रहा है और दूसरा होली भी आने वाली है, जिसे लेकर संभल में पुलिस प्रशासन लगातार अमन कमेटी की बैठक का आयोजन कर रहा है। संभल में कल कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सभी समुदाय के लोग मौजूद थे, जहां सीओ संभल अनुज चौधरी ने सभी लोगों से अपील की कि त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाएं। हालांकि उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से स्पष्ट कहा कि त्योहार के दौरान अगर शांति व्यवस्था को भंग करोगे तो सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन लोगों को रंग से परहेज है वे अपने घर से नहीं निकले। उन्होंने सख्त हिदायत दी है। उनका कहना यह है कि साल में जुम्मा 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है, इसलिए सभी लोग भाईचारे के साथ त्योहार को मनाएं। हालांकि उनका यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सीओ संभल अनुज चौधरी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों जब यहाँ पर संभल में किष्किंधा से हनुमान रथ यात्रा निकली तो उन्होंने हनुमान जी की गदा अपने हाथों में ले ली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर तमाम तरह की पोस्ट की गई थी। इस समय बड़ी चर्चा में अनुज चौधरी रहे थे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी इस मामले में डीजीपी से कार्रवाई की मांग की थी। वहीं अब संभल सीओ
एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार संभल सीओ सुर्खियों में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए रमजान का त्योहार चल रहा है और होली आने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? संभल में माहौल बरकरार रहे, सही रहे, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं बता दूं, संभल में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ था, उसके बाद संभल में पुलिस एहतियाती कदम उठा रहा है। लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। संभल में 2 दिन पहले डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज भी आए थे। यहाँ उन्होंने फ्लैग मार्च किया था और लोगों से शांति व्यवस्था के बीच त्योहार मनाने की अपील की थी। वहीं संभल में पीएसी और आरआरएफ के अलावा तमाम थानों की फोर्स तैनात है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कहीं भी त्योहार के दौरान किसी ने भी शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभल में रमजान का पर्व हो या फिर होली का पर्व हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तो पुलिस इस समय अलर्ट है। त्योहारों को लगातार लेकर बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा